बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है ऐसे ऐमान की जो आग में भी नहीं बुझा। ये कहानी है ऐसी कुर्बानी की जिसने इस्लाम की तारीख को रोशन कर दिया। ये कहानी है एक ऐसे सहाबी की जिन्हें इस्लाम कबूल करने की सज़ा में जलते हुए अंगारों पर लटाया गया। उनकी पीठ जल गई, उनका गोश्त पिघल गया, लेकिन उनकी ज़बान पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, अल्लाह अल्लाह। ये वो ज़माना था जब मक्का की गलियां जुल्म और जहालत से भरी हुई थीं। लोग पत्थरों के बतों को सजदा करते थे और जो कोई हक की बात करता उसे सख्त सजाएं दी जाते। कमज़ोरों पर जुल्म करना एक आम बात थी और ताकतूर लोग अपने गुलामों को मामूली बात पर भी सख्त अजियत देते थे। उसी मक्का में एक गुलाम रहता था जिसका नाम हज़रत खबाब बिन उलारत रज़ी अल्लाह अन्हु था। वो पेशे के एतबार से लोहार थे। दिन भर आग के सामने खड़े होकर लोहे को गर्म करते, फिर हथौड़े से मारकर उसे शक्ल देते। उनकी जिंदगी मेहनत और मशक्क़त से भरी हुई थी। वो एक गुलाम थे, उसलिए उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं थी। जो मालिक हुक्म देता वही करना पड़ता था। उन्हें क्या मालूम था कि एक दिन वही आग जिसके सामने वो रोज खड़े होते थे उनके ईमान का इम्तिहान बनने वाली है। एक दिन मक्का में एक नई खबर फैलने लगी। लोग एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे थे। कहा जा रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है कि अल्लाह एक है और तमाम बत छोटे हैं। वो लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दे रहे थे। कुछ लोग इस पैगाम को सच मान रहे थे और कुछ लोग इसके सख्त मुखालिफ बन गए थे। ये खबर जब हज़रत खबाब रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंची तो उनके दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई। वो सोचने लगे कि अगर ये पैगाम सच है तो यही वो रास्ता है जिसकी उन्हें तलाश थी। उनका दिल उस पैगाम को सुनने के लिए बेचैन हो गया। एक रात खामोशी के आलम में वो चुपके से उस जगह पहुंचे जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कुरान सिखाया करते थे। जैसे ही उन्होंने कुरान की आयात सुने उनका दिल लर्ज उठा। वो अल्फाज उनके दिल में उतरते चले गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने फौरन गवाही दी कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसी लम्हे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि यह फैसला उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। जब उनके मालिकों को मालूम हुआ कि हज़रत खबाब रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो वो शदीद गुस्से में आ गए। उनके चेहरों पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। उन्होंने उन्हें बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया है? हज़रत खबाब रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहायत सुकून से जवाब दिया, हाँ, मैंने अल्लाह को अपना रब मान लिया है। ये सुनना था कि उनके जुल्म का आगाज हो गया। उन्हें जमीन पर लटा दिया गया। उनके नीचे जलते हुए अंगारे रखे गए। आग की तपश इतनी शदीद थी कि आम इंसान एक लम्हा भी बर्दाश्त न कर सकता था। आग की गर्मी उनके जिस्म को जलाने लगी। उनकी पीठ का गोश्त पिघलने लगा और धुआं उठने लगा। लेकिन उस शदीद तकलीफ के बावजूद उनकी जबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज था, अल्लाह अल्लाह। उनके जालिम मालिक कभी उनके सीने पर बैठ जाते और कभी उनके जिस्म पर जलते हुए कोयले रख देते। आग इतनी तेज होती कि उनकी पैठ का गोश्त पिघलकर अंगारों को बुझा देता था। ये कोई मामूली तकलीफ नहीं थी, बल्कि ऐसा दर्द था जिसे बर्दाश्त करना इंसान के बस की बात नहीं। मगर हज़रत खबाब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। एक दिन शदीद अजियत के बाद वो तकलीफ में डूबे हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के साए में आराम फरमा रहे थे। हज़रत खबाब रज़ियल्लाहु अन्हु की हालत बहुत ख़राब थी। उनके जिस्म पर जलने के निशान थे और वो दर्द से बेहाल थे। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं करेंगे? क्या आप अल्लाह से मदद नहीं मांगेंगे? ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर संजीदगी आ गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले लोगों पर उससे भी ज़्यादा सख्त आजमाइशें आईं। उन्हें आरी से चीर दिया जाता था, उनके जिस्म का गोश्त नोच लिया जाता था, लेकिन वो अपने दीन से नहीं हटे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये दीन ज़रूर गालिब होगा। यहाँ तक कि एक मुसाफिर सना से हज़रमौत तक अकेला सफ़र करेगा और उसे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं होगा, लेकिन तुम लोग जल्दी करते हो। ये अल्फाज हज़रत खबाब के दिल में नई ताकत बन गए। उनके दिल में उम्मीद पैदा हुई और उनका ईमान पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया।
वक्त गुजरता गया, जुल्म जारी रहा, तकलीफ़ें आती रहीं, लेकिन हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह अन्हु अपने ईमान पर कायम रहे। ना उन्होंने शिकायत की, ना अपने दीन को छोड़ा। वो हर तकलीफ़ को अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त करते रहे। आखिरकार अल्लाह की मदद आई, इस्लाम फैलने लगा, मुसलमानों को कामयाबियाँ मिलने लगीं और वही लोग जो कभी कमज़ोर थे आज मजबूत हो चुके थे। हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह अन्हु भी इन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस्लाम के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। कई साल बाद जब इस्लाम मजबूत हो चुका था, एक दिन हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी पीठ लोगों को दिखाई। लोगों ने देखा कि उनकी पीठ पर जलने के गहरे निशान मौजूद थे। वो निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि उन्होंने इस्लाम के लिए कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की थीं। हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये वो निशान हैं जो मुझे इस्लाम के लिए बर्दाश्त करने पड़े। ये निशान सिर्फ ज़ख्म नहीं थे, ये निशान इज़्ज़त के थे, ये निशान कुर्बानी के थे, ये निशान ईमान के थे। आज हम आसानी से इस्लाम पर अमल करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं और अपने दीन पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सब आसानी से नहीं मिला। उसके पीछे हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबा की कुर्बानियाँ हैं, उनका सब्र है, उनकी तकलीफ़ है। अगर वो लोग आग पर सब्र कर सकते थे तो क्या हम छोटी छोटी मुश्किलात पर सब्र नहीं कर सकते? अगर वो लोग अपने दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते थे तो क्या हम अपने दीन के लिए थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते? अल्लाह